प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ के दौरान जहां 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं उसमें फरीदाबाद का एक शख्स भी अपनी जान गंवा बैठा। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी निवासी 33 वर्षीय अमित अपने परिवार के साथ 25 तारीख को अयोध्या के लिए निकले थे, जहां दर्शन करने के बाद वह परिवार के साथ कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चले गए। 28 और 29 जनवरी की रात भगदड़ में अमित ने अपनी जान गंवा दी। अमित के साथ उनकी मां, उनकी पत्नी, 4 बच्चे और एक बहन साथ थी। अमित के 4 बच्चों में 3 बेटियां और एक बेटा है। अमित की 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी की उम्र 6 साल, जबकि सबसे छोटा बेटा 27 जनवरी को 1 साल का हुआ है। अमित की मौत के बाद परिवार को अब आर्थिक संकट छाने लगा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ मचने के बाद 30 लोगों की मौत हुई, तो उसमें से एक शख्स फरीदाबाद का है जिसने अपनी जान गंवा दी और उसका पार्थिव शरीर को फरीदाबाद पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि 33 वर्षीय अमित अपने परिवार के साथ 25 तारीख को अयोध्या के लिए निकले थे, जहां दर्शन करने के बाद वे परिवार के साथ कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चले गए। 28 और 29 तारीख को जब भगदड़ मची तो उसमें अमित ने अपनी जान गंवा दी। अमित अपनी माता, पत्नी और 4 बच्चों और अपनी बहन के साथ प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर भगदड़ के दौरान वो अपनी जान गंवा बैठे और अब उनके परिवार में सिर्फ वही कमाने वाले थे और उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार में आर्थिक संकट छा रहा है। आप देखिए किस तरह से तमाम परिजन उनके लिए सांत्वना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लगा ही नहीं रहा था टाइम, तो एक आध बार लगा भी तो आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, आवाज़ कट कट के आ रही थी। फिर इन लोगों के फ़ोन लगने ही बंद हो गए। फिर 4 बजे के लगभग इनका मौसी का फ़ोन आया था, जो मौसी साथ में गई हैं, कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको एम्बुलेंस में लेके गए हैं और एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया, दूसरे के लिए रेफ़र कर दिया है। और आवाज़ ही इतनी भी मुझे कट कट के ही सुनाई दिया। आगे इन्होंने जो भी बोला मुझे वो समझ ही नहीं आया। फ़ोन तो काफ़ी मतलब 3-4 मिनट चला, पर मुझे बात कुछ समझ ही नहीं आई थी, आवाज़ कट कट के आ रही थी। कल सुबह फोन आया नहीं, था? दोपहर में आया है, 3-4 बजे के लगभग। फिर इनका नंबर ट्राई करती रही हूँ मैं, नंबर नहीं लगा है। ये सारे लोग भगदड़ में हो भी अलग अलग गए थे, 3 लोग अलग, सब अलग अलग। कौन कौन गए थे फैमिली से? फैमिली से इनकी माता जी गई थी। नाम बताइए। माता जी गई थी सरिता देवी, सरिता देवी जी। और पत्नी गई थी। क्या नाम है उनका? मम्मी का क्या नाम है? पूजा नाम। पूजा, सॉरी, हाँ पूजा। और बच्चे भी गए थे? बच्चे गए थे, चारों बच्चे। क्या क्या उम्र है, नाम क्या है उनके? सबसे बड़ी बेटी है 6 साल की लगभग, दूसरे नंबर वाली है 4.5 साल की, तीसरे 2.5 साल की, और बेटा 27 जनवरी को ही 1 साल का हुआ था। 27 जनवरी को? हाँ, मतलब एक ही साल हुआ था। हाँ, वहीं पे ही थे उस टाइम तो वहीं पे थे, जन्मदिन वहीं मनाया? पहले अयोध्या भी गए थे शायद? हाँ, पहले अयोध्या गए थे, वहीं पे जन्मदिन मनाया? हनुमानगढ़ी और अयोध्या गए थे। अच्छा। तो परिवार जो की मौसी कितने साथ लोग गए रही थे? उन्होंने कुछ बताया था कैसे ये पर हादसा हुआ? अभी जब से आए हैं तब से कोई कुछ बताने की उसमें है नहीं। अच्छा, मौसी यहीं रहती हैं? मौसी यहीं रहती हैं, पर क्या अभी नाम है कोई मौसी का? मुनीसा। मुनीसा। हाँ, संजय कॉलोनी में रहती है? हाँ, यहीं रहती है। ये पता नहीं चल पा रहा कि हादसा ये बिछड़े कैसे? वो बस इतना ही है कि एकदम से भगदड़ हुई है, भगदड़ में ही कोई इधर गया है, कोई उधर। बस ये है कि बच्चे मामी के पास थे, तो वो चारों बच्चों को संभाल रही हैं कि बच्चे, ये शुक्र है कि बच्चे नहीं दबे या बच्चे इधर उधर नहीं हुए। जो इनकी मम्मी है बच्चों की, उनके पास थे बच्चे चार? हाँ। कितने छोटे बच्चे हैं? बच्चे एक 6 साल की है, 4.5 साल की है, एक 2.5 साल की है। फादर 2013 में एक्सपायर हो गए थे, ब्रेन ट्यूमर का। तो ये कितने लोग गए थे घर से? ये गए थे 4 बच्चे, 4 बड़े लोग। इनकी एज क्या है जो